what time tomorrow, sir? Well, the timing is between 11 and 3. 11 and 3. Sir, is it a tri-cornered contest or a two-cornered contest now? Are you going to fight Ashok Gehlot? Wait till 4th, the date of withdrawal. Many people are saying you're going to withdraw your nominations before the date of withdrawal. You will come to know. Is it just a posturing? Sir, is it just a posturing? क्या सिर्फ ये दिखावे के लिए आप कर रहे हैं? पार्टी में Why don't you take me seriously? सर आपका सीरियस उम्मीदवार है कि नहीं? दिग्विजय सिंह तो देखिए 2-3 सवाल यहां पर आज तक के संवाददाता मौसमी सिंह ने उनसे पूछे। पहला सवाल पूछा कि सर क्या आप नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेंगे? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वापस नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए। दूसरा सवाल जो मौसमी ने महत्वपूर्ण पूछा वो ये था कि क्या ये सब कुछ दिखावे के लिए हो रहा है? इस पर उनका जवाब भी गोल मटोल था, यानी कुल मिलाकर स्पष्ट रूप से बातें नहीं आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि लगातार ये खबरें चल रही हैं कि अशोक गहलोत पर दबाव बनाने के लिए ये प्लान बी का हिस्सा है। राहुल अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो राहुल, जो बातें हम और आप कर रहे थे मौसमी के सवाल और दिग्विजय सिंह के जवाब से, उसके संकेत निकल कर आ रहे हैं कि यह प्लान बी प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह खुद श्योर नहीं है कि वो नामांकन वापस लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए बिल्कुल मौसमी जो हमारे सहयोगी उन्होंने सवाल पूछे और अगर आप ध्यान से उन सवालों का जो जवाब है वो सुने तो उन्होंने 19 अक्टूबर के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 4 तारीख तक का इंतजार करिए। यानी आप ये जैसे उन्होंने खुद कहा कि आप मेरे को सीरियसली लीजिए और इंतजार करिए कि कौन विड्रॉ करता है। तो आप ये देख के मान के चलिए कि एक पॉस्चरिंग है। जैसे सवाल भी पूछा गया उनसे, कुल मिलाकर कि कॉर्नर किया जाए, उनको अशोक गहलोत के ऊपर ये दबाव बनाया जाए कि देखिए अगर आप नहीं तो कोई और सही। लेकिन अध्यक्ष तो क्योंकि चुनाव अब चल रहा है, पार्टी को अध्यक्ष चुनना ही चुनना है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप बात नहीं, देखिए मैं आपको छोटी सी जानकारी और दे दूं। सोनिया गांधी से जिस मुलाकात के बारे में बात चल रही थी कल रात से, उस मुलाकात से पहले यहां पर मुकुल वासनिक पहुंचे थे और ठीक उसी समय पी चिदम्बरम पहुंचे थे दिग्विजय सिंह के घर पे। मुकुल वासनिक यहां से निकलते हैं, चिदम्बरम साहब वहां से निकलते हैं दिग्विजय सिंह के घर से, और उसके बाद दिग्विजय सिंह पहुंच जाते हैं एआईसीसी दफ्तर। तो अगर आप इन कड़ियों को जोड़ें तो कुल मिलाकर यह है कि सब कुछ अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है नेहरू गांधी परिवार के बीच में और अशोक गहलोत के बीच में। और इसीलिए अब एक तीसरे प्लेयर की एंट्री हुई है दिग्विजय सिंह की। बड़े नेता हैं, दशकों की उनकी राजनीति का उनको अनुभव है और एक वो सीनियर लीडर है। जाहिर है अगर वो आते हैं तो इस उनकी एंट्री से कोई भी व्यक्ति असहज होगा, ना सिर्फ अशोक गहलोत असहज होंगे। और ये सवाल उठेगा कि शायद यहाँ मूवमेंट है। मैं चाहूंगा एक बार आपको दिखाऊं कि यहाँ पे तस्वीरें किस तरीके से हैं। गाड़ी यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटे से लगी हुई है अशोक गहलोत साहब की। 10 जनपद पर उनको जाना है। सुबह कहा जा रहा था कि 11 से 12 के बीच में मुलाकात कर सकते हैं। अब फिर दोबारा से यहाँ पर सब कुछ अलर्ट मोड में आ गया है, आप देख सकते हैं। तो शायद अब यहां से थोड़ी देर में अशोक गहलोत यहां से निकल सकते हैं और मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक्टिविटीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं और कोशिश की जा रही है, शय और मात का एक खेल जारी है। और अंग्रेजी में जिसे कहते हैं हु विल ब्लिंक फर्स्ट, पहले कौन पलक झपकेगा, उस तरीके की स्थिति में है कांग्रेस पार्टी। देखिए मैं आपको कितनी विचित्र स्थिति है। ठीक है, अब देखिए आप हलचल की बात करें, लेकिन एक बार दर्शकों राहुल बता दें, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम बता दें कि अब तक अशोक गहलोत को वक्त नहीं मिला है मुलाकात करने का, ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। हलचल के जिक्र हो रहा है, लेकिन खबर यह है कि सोनिया गांधी से अब तक अशोक गहलोत की मुलाकात नहीं हो पाई है, उन्हें वक्त नहीं दिया गया है, जबकि कल रात से वो दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में क्या वजह है कि अब तक मुलाकात नहीं हो पाई? क्योंकि पहले कहा गया 11 बजे तक मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अब तकरीबन 1 बजने को है और ऐसे समय भी अशोक गहलोत से मुलाकात ना हो पाना, क्या इसके भी कोई संदेश संकेत है? क्योंकि आपको याद होगा जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे दिल्ली की तरफ से, उनसे मुलाकात नहीं की थी अशोक गहलोत के गुट के विधायकों ने। अब राहुल, बड़ा सीधा सवाल है कि पर्यवेक्षक जो दिल्ली से भेजे गए थे उनसे मुलाकात नहीं की, या कहीं काफी देर बाद की गई अशोक गहलोत के गुट के विधायकों की तरफ से। यहां पर अशोक गहलोत कल रात से इंतजार कर रहे हैं मुलाकात करने के लिए। तो जो ये इंतजार है, क्या इसमें भी कोई संदेश छिपा हुआ है अशोक गहलोत के लिए, नाराजगी का? तस्वीरों में है, बाहर पूरा सिक्योरिटी
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कल भी ये खबरें चल रही थी कि वो 3 बजे जयपुर से उड़ान भरेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, फिर खबर आई कि 5 बजे उड़ेंगे, फिर कहा गया कि 8 बजे वहां से फ्लाई करेंगे और अल्टीमेटली वो तकरीबन 10:30 बजे पहुंचे, यानी हरी झंडी नहीं थी उनको 10 जनपद से। लेकिन अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि थोड़ी देर में अब यहां से जोधपुर हाउस के बाहर से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, यहां से अशोक गहलोत निकल सकते हैं और 10 जनपद पर जा सकते हैं। शायद समय को लेकर क्लैरिटी आ गई है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो मैसेजिंग की गई कि हाँ भाई सब कुछ ठीक नहीं है, अभी भी दोनों के बीच में समन्वय की अभी भी कमी है। और जिस तरीके से जो घटना घटी जयपुर के अंदर, सीएलपी मीटिंग का बॉयकॉट हो गया, ऑब्जर्वर से एमएलए मिलने ही नहीं गए, शर्त रखी गई कि भाई 19 अक्टूबर तक आप अध्यक्ष बने रहने दीजिए अशोक गहलोत को। उन तमाम चीजों को लेकर जो आला कमान है वो जाहिर है खासा नाराज है, बल्कि आहत भी है। कई लोगों का ये कहना है कि वो बहुत आहत है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब उनके साथ राजस्थान में हो सकता है और अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए हो सकता है। तो कुल मिलाकर अब जो स्थिति है वो ये है कि 2 व्यक्तियों ने नॉमिनेशन के जो पेपर्स हैं वो वहां से कलेक्ट कर लिए हैं, भरा अभी तक किसी ने भी नहीं है। ये कितनी विचित्र स्थिति है, करोड़ों लोगों की पार्टी है, लेकिन अभी तक किसी एक व्यक्ति ने भी पर्चा दाखिल नहीं किया है। अब कहा जा रहा है कि कल शशि थरूर और दिग्विजय सिंह पर्चा दाखिल कर सकते हैं और अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या जो अशोक गहलोत है वो पर्चा दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। ये बड़ी बात आपने कही। तो ये जो हलचल फिलहाल आप दिखा रहे हैं, क्या इस हलचल के मायने निकाले जाएं कि शायद वहां से कोई संदेश या संकेत आ गया है कि अब आप आ सकते हैं मुलाकात करने के लिए, या किसी और चीज की हलचल है जो आपको यहां जोधपुर हाउस दिल्ली में देखने को मिल रही है? देखिए, इस हलचल को आप दोनों तरीके से अपने हिसाब से डिकोड किया जा सकता है। क्या ये एक मैसेज है कि हाँ जो काम होना था वो अब हो चुका है, अब आप आइए मिलने के लिए, या फिर ये इसीलिए हलचल है कि अब अशोक गहलोत मिलने के लिए जाएं और अभी भी कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे आला कमान की बात भी रह जाए और अशोक गहलोत की बात भी रह जाए। देखिए, मैंने जैसे को पहले भी कहा, ये शय और मात का खेल है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर, चाहे वो सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, आला कमान है, या तमाम जो लोग हैं वो बार्गेन कर रहे हैं, हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं, ज्यादा लेकर कम देना चाहते हैं और इसी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब ठीक है राहुल, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल भी जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, लगातार हमारी नजर बनी हुई है, दिग्विजय सिंह को हमने देखा नामांकन पत्र लेते हुए, लेकिन उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि ये प्रेशर टैक्टिक ज्यादा है, उनका नॉमिनेशन कम है। क्या देख पा रही हैं वहां से आप कांग्रेस के हलचल को लेकर? गहलोत को मुलाकात का इंतजार है, दिग्विजय सिंह पर्चा ले लेते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है कि वो नॉमिनेशन करेंगे या वापस लेंगे नहीं लेंगे। तो क्या कांग्रेस की स्थिति देख रही हैं आप, कैसा पशुपेश? देखिए, मैं आपको बता दूं शुभांकर, दिग्विजय सिंह की जो बॉडी लैंग्वेज थी, अब से कुछ ही देर पहले एआईसीसी से बाहर निकले हैं। उन्होंने ये कहा है कि आज तो नामांकन पत्र लेने आया हूं, अपना पत्र भरकर सबमिट कल करूंगा। कल वैसे भी आखिरी दिन है, तो उन्हें कल ही ये जो पत्र है इसको भरकर देना पड़ेगा। शशि थरूर भी कल लगभग 12:30 बजे के आसपास आएंगे। नॉमिनेशन पेपर वो ले चुके हैं और नामांकन को जो भर के जो सबमिट करना है वो भी कल ही करेंगे। हम इस समय सोनिया गांधी के घर के सामने खड़े हैं, इंतजार हो रहा है, सब टिकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं अशोक गहलोत का। समय शुभांकर अभी तक नहीं मिला है। अशोक गहलोत राजस्थान से, जयपुर से दिल्ली आए ही हैं खासतौर से सोनिया गांधी से मिलने, लेकिन अभी तक समय उन्हें नहीं मिला है। तो इस चीज से यही लगाया जा सकता है कि वजह क्या हो सकती है? क्या जो विधायकों ने पर्यवेक्षकों को इंतजार करवाया था उसका ये रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है? क्या मायने? बिल्कुल रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल से कुछ ही देर पहले यहीं पे सोनिया गांधी मिली थी और कुछ देर पहले केसी वेणुगोपाल इसी गेट से निकल के आए थे। तो ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी मिल नहीं रही है, लेकिन अशोक गहलोत को समय नहीं दिया जा रहा है।